जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं आज क्लॉजेस के बारे में और ये क्लॉजेस की बेसिक क्लास होगी। ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, मदर टेरेसा सर्व्ड द पुअर। मदर टेरेसा सर्व द पुअर, ये हमारा पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? मदर टेरेसा served the poor and she helped orphans. And she helped orphans. इसमें in sentence 1 there is a subject mother Teresa. इसमें sentence 1 में ये जो mother Teresa है ये क्या हमारा, ये हमारा subject है। and there is a predicate serve the poor, और serve the poor जो है ये हमारा क्या है, एक predicate है। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। देयर आर टू क्लॉजेस। इसमें क्या है, दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज है मदर टेरेसा सर्व द पुअर। ये देखिए, मदर टेरेसा सर्व द पुअर एंड शी हेल्प्ड ऑर्फन्स। और ये हमारा कौन सा क्लॉज है? ये क्लॉज नंबर 2 है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका पार्ट सेंटेंस होता है, मतलब सेंटेंस के ही पार्ट है ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसका पार्ट है? ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट शामिल होते हैं और जिससे मिलकर क्या बनता है? एक क्लॉज बनता है। देखो इसमें भी एक सब्जेक्ट है मदर टेरेसा और उसके बाद जो बचा हुआ ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। जैसे कि इसमें ये मदर टेरेसा, ये क्या है? सब्जेक्ट, और देयर इज अ प्रेडिकेट, क्या है? सर्व द पुअर। सर्व द ये पुअर जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। इसी के आगे देखते हैं हम डोंट मिस। डोंट मिस क्या है? अ सेंटेंस में कंटेन वन और मोर क्लॉजेस बेस्ड ऑन द नंबर एंड नेचर ऑफ क्लॉजेस। सेंटेंसेस कैन बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अ सेंटेंस में कंटेन मतलब एक जो वाक्य है वो शामिल हो सकते हैं, ठीक है, एक और एक से ज्यादा क्लॉजेस से। मतलब एक सेंटेंस में एक और एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर, मतलब नंबर पर आधारित, एंड नेचर ऑफ क्लॉजेस, और क्लॉजेस के नेचर पर आधारित। सेंटेंस कैन बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। और सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी मॉडरेट क्लास होगी ये हमारी बेसिक क्लास है। इसके बाद जो मॉडरेट क्लास होगी उसमें मैं आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की और डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, इसके बाद हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे। न ज्यादा 3 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्या है इसके बाद? टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, जिसमें हमारा फर्स्ट है मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सिमरन इज श्योर दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस। सिमरन श्योर है कि एरर है। दिस सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स। Simran is sure, and second, that an error has taken place. So part 1 of the sentence has a subject and a predicate that makes complete sense by itself. Therefore, it is called the main clause or independent clause. Part 1 of sentence का ये जो part 1 है has a subject and a predicate that makes complete सेंस। और ये क्या कर रहा है? एक कंप्लीट सेंस दे रहा है बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से। देयरफॉर, हालांकि इट इज कॉल्ड द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसी को हम क्या कहते हैं? या तो हम इसे मेन क्लॉज कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। अ क्लॉज विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मेन और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। It is also called a principal clause. देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज,
एक ही क्लॉज को कहा जाता है, एक ही क्लॉज के ये तीन नाम है, तीन अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। पार्ट 2 ऑफ द सेंटेंस also has a subject and a predicate, but it does not make complete sense by itself. It needs part 1 of the sentence to make it complete meaningful, thus it is dependent on the main clause. और जो अभी हमने पढ़ा था सिमरन इज श्योर, ये तो समझ में आ रहा था कि ये कैसा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, बट दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस। ये क्या था, पार्ट 2 था किसका, सेंटेंस का, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, मतलब ये खुद से एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा था, इसलिए ये कैसा क्लॉज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इट नीड्स पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट कंप्लीट मीनिंगफुल, और इस सेंटेंस को या इस पार्ट को कंप्लीट या मीनिंगफुल होने के लिए पार्ट 1 की नीड होती है, और जब पार्ट 2 को पार्ट 1 की नीड होने लगे, समझ जाओ पार्ट 2 जो है हमारा वो कैसा क्लॉज है, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन, अ क्लॉज विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब जो क्लॉज जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो किंतु डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन वो खुद से अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता हो, वो हमारा कौन सा क्लॉज होगा, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और उसी को या तो हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक ही क्लॉज के नाम है। जिस प्रकार मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज तीनों एक हैं, उसी प्रकार सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों भी एक ही हैं। Although हालांकि अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। इट कांट गिव अ कंप्लीट मीनिंग अलोन, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, ये अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग खुद से नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ दे कम टुडे आई विल इन्फॉर्म यू। सो पार्ट 1, आई विल इन्फॉर्म यू, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है, इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें क्या है, इसमें बाकी बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, बट ये क्या कर रहा है, खुद से अपना मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। और सेंटेंस का ये पार्ट 2 क्या है, इफ दे कम टुडे, यदि वे आ जाते हैं, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यदि वे आ जाते हैं तो इससे कोई सेंस ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या बोलना क्या चाह रहा सामने वाला व्यक्ति। यदि वे आ जाते हैं मतलब कौन आते हैं या आगे पीछे कुछ तो बोले, तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जहां पर आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये खुद से ही अपना पूर्ण मीनिंग दे रहा है। द अबव सेंटेंस कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ क्लॉज है। A subordinate clause provides additional information to the idea expressed by the main clause. Subordinate clause क्या करता है, एक additional information को provide करता है आइडियाज को एक्सप्रेस, जिससे हम आइडियाज मेन क्लॉज के द्वारा अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है। ओके, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन द अबव एग्जांपल द मेन आइडिया इज आई विल इन्फॉर्म यू। मेन आइडिया क्या है, आई विल इन्फॉर्म यू। द क्लॉज इफ दे कम टुडे टेल्स अस अबाउट द कंडीशन। और सेकेंड वाले क्लॉज में क्या है, ये कंडीशन बता रहा है उसके बारे में। इट सेज द कंडीशन ऑफ माई इन्फॉर्मिंग यू। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्लॉजेस का जो बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक वाला, वो यहाँ पे इस क्लास के साथ एंड होता है। अभी क्लॉजेस भी छोटा नहीं, क्लॉजेस बड़ा है, बट ये एकदम बेसिक क्लास है, इसलिए हम इसे यहाँ एंड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की क्लास और उसके बाद एडवांस लेवल की क्लास भी अभी हम पढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज है, सबसे पहले बेसिक सीरीज एंड हो रही है, इसके बाद अपनी मॉडरेट वाली, और उसके बाद फिर
एडवांस वाली, बेसिक इजीएस्ट